हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल आर गुड। तो तुम्हारा भाई भी बहुत तरीके से फिट और फाइन और बढ़िया तरीके से ओके की रिपोर्ट है। सो गाइस, आज आप मिलो हमारे अनिकेत भाई से। क्या हाल चाल है मेरे भाई के? बढ़िया, बिल्कुल भाई। और सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल भाई। भाई जब भी हमारे अनिकेत भाई आते हैं दिल खुश हो जाता है। भाई का कैमरा भी होना जाता है। मेरा भी कैमरा होना जाता है। अब तो मेरे चल ही रहे, आपको पता ही है कि पूरे भैया 1 से 2 दिन में ब्लॉग आना है तो आना है। और बताओ कैसा आना हुआ मेरे भाई? बस भाई, आपने याद किया, आ गया बस। मैंने याद आपको 4-5 महीने पहले ही कर लिया था पर आप बहुत लेट हो गए भाई। मैं आया था बीच में, आप वहाँ गए हुए थे, उत्तराखंड गए हुए थे। अच्छा, जो वहाँ पे वो संदीप बैठा हुआ था दुकान पे, हाँ, तब मैं आया था। तो उसका उसी टाइम को तो अप्रोक्स 4-5 महीने हो गए। अरे नहीं भाई, नहीं, अभी रिसेंट जब गए थे आप। ओके, तो आज आप कितने पैसे लाए हो मेरे लिए कि दीपू भाई ये लो, इतने पैसे आप रख लो। भाई वो तो मैं लेने आऊंगा ना। बड़े भाई हो आप, बड़े भाई आप आपके लिए कुछ कर देंगे और वो लो। आपके लिए पैसे ज्यादा थोड़ी है यार अनिकेत भाई आपसे। सही बात है भाई। और सब बताओ। जो पहला ब्लॉग डाला था वो कितना टाइम पहले डाला था हमने? लगभग 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए गाइस, जब हमने अनिकेत भाई ने अपने चैनल पर डाला था। अप्रोक्स अभी 2 के व्यूज आ चुके हैं। आ चुके हैं उस पे अप्रोक्स गाइस, नहीं भी तो नहीं भी मोटा मोटी आपको क्या बताऊं मैं, 8 से 10 ग्राफ आ चुके हैं भाई उस ब्लॉग को देख के। और उसमें क्या है, आपने अनिकेत भाई पता क्या करा है, आपने वहीं से ब्लॉग को ऑन रखा और ऑन रखने के बाद आपने पूरी बिल्डिंग भी दिखा दी। बिल्डिंग के दिखाने के बाद एंट्रेंस भी पूरा बेसमेंट में ले लिया भाई। अब बंदे मेरे से कह रहे वीडियो दिखाई, कई लोग मैंने सोचा कि मेरी प्रॉपर वीडियो देखी है उन्होंने, बट जब मैंने उनके फोन में चेक किया ना एक्चुअल कौन सी वीडियो, तो वो आपकी वाली वीडियो थी। मैंने 2 बनाई है आपके यहाँ की। अच्छा, 2 बनाई है। 2 बनाई थी। चलो भाई, थैंक यू यार इसके लिए। तो अब बताओ क्या सेवा करी जाए आपकी? बस फोन देख लो यार, कल गिरा, उसके बाद हीटिंग इशू है, मतलब ऑन ऑफ यही चल रहा है। ये देखो जी गाइस, ऑन ऑफ चल रहा है और भाई का आईफोन 11 है। पहले भी इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिपेयर कर ली हैं, बॉडी डिस्प्ले, मतलब कि इस फ़ोन के अंदर मैंने टोटली काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं, हर चीज़ चेंज कर दी है। हार्डवेयर ओरिजिनल है, बाकी सारी चीज़ें भाई ने बदल दी और बॉडी और कैमरे वैमरे सारी चीज़ें सब ओके रिपोर्ट करके दिया भाई ने एकदम। अब इसे जल्दी से खोलते हैं गाइस और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है, और हम उसको फिर रिपेयर करेंगे। बाकी पैसा वाली बेनीमा नहीं किया भाई, जितने पैसे कह देंगे उतने पैसे दे देंगे हमें पता है। ठीक है जी, बाकी बने रहो सारे भाई। 2 मिनट हुए नहीं ब्लॉगर और भाई ने फोन ओके कर दिया एकदम से। भाई देखो, अगर आपकी डिस्प्ले ठीक होगी, देखो गाइस भाई की डिस्प्ले बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में थी, तो डिस्प्ले गाइस ऑन हो चुकी है। जो इसमें प्रॉब्लम था, अनिकेत भाई ने मेरे को देखो साफ बताया कि भाई ऐसे गिर गया था, दिक्कत है देख लो। तो हमने डायरेक्ट उस चीज़ को डायग्नोस कर लिया, जो इसमें छोटी मोटी दिक्कत थी ओके कर दी। अगर इसी की जगह अनिकेत भाई कहते भाई मेरे से गिरा नहीं है, मेरे से ये नहीं हुआ, तो फिर उस चीज़ को कोई भी बंदा अगर चेक करेगा तो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम तो होगी। बिल्कुल भाई। तो गाइस देखो, फोन ऑन हो चुका भाई का, और अब इसका हम पासवर्ड बताओ। 25/12/32। 25/12/32। नेटवर्क भी आ चुके हैं फोन के अंदर, ब्राइटनेस भी ओके की रिपोर्ट है, पर ये डिस्प्ले काली की हो रही है साइड से। कौन सी? ये इधर। अरे वो फ्लाइट में गया था, हाँ, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा काली लग रही है मुझे तो आज। भारी लग रही है। काली लग रही, काली। हाँ, पासवर्ड अरे इसका पासवर्ड तो बताओ। 25/12/32। 25/12/25। 32। 25/12/32। हाँ, देख रहे हैं जो 4 ऑन होते ही धा ऑन है मलिक। हाँ। सो गाइस देख सकते हो, फोन भाई ऑन हो चुका है, बट डिस्प्ले गिरने की वजह से क्रैक है, तो थोड़ा सा ब्लैक शेड भी आ रहा है इस कॉर्नर पे, आप लोग देख सकते हो। बाकी नेटवर्क पूरे आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। एक बार हम इसका साउंड चेक कर लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो फ़ोन के अंदर लगी हुई होती है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, साउंड वाउंड सारी चीज़ें, वो एक बार हम चेक करते हैं कि वर्किंग है या नहीं है। अभी इसमें मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं तो इसे एरोप्लेन मोड कर देता हूँ, और जल्दी से एक बार इसे चेक कर लेते हैं साउंड सारी चीज़ें, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्या है, साउंड चल रहा है या नहीं चल रहा। और गाइस, अगर हम कस्टमर के सामने ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं ना, तो उसको भी ऐसा ट्रस्ट हो जाता है कि हमने तो कुछ करा नहीं अलग से, किसी का भी फ़ोन होता है, हम तो सिर्फ खोलेंगे, चेक किया। अगर कस्टमर के सामने ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं तो उसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ भाई हमारे फ़ोन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम थी वो ओके हो चुकी है। बाकी साउंड आप लोग खुद सुन सकते हो, ओके की रिपोर्ट है। अनिकेत भाई, यू आर हैप्पी? हैप्पी भाई, हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी विथ यू ब्रदर। कभी मुझे आज तक, एक बार मैं तुम्हारे पास आया हूँ, एक बार मैंने गूगल पे सर्च करा आईफोन बाबा, ओके,
अट्टा में 36 दुकान खुल गई और 36 बंद भी हो गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट भाई का कोई दिक्कत हुआ, कहाँ जाना है, दीपू भाई के पास जाना है। कोई इसी- और लड़के थे, उनको भी मैं दीपू भाई के पास लेके आया। बट अनिकेत भाई एक बात बताओ आप मुझे, देखो आपने अप्रोक्स कितने टाइम से आप मेरे से सर्विस करा रहे हो, चाहे वो अब तो फोन भाई- फोन की हो गई या और भी जो आपने और- अपने हाँ। brothers को भेजा था, हाँ, इतने हाँ। भी भाईचारे वो बंदे आए थे, ऑलमोस्ट 3 साल तो हो ही गए होंगे मुझे लगता है। जो आपके बंदे थे उन्हें उनका भी काम करके दिया मैंने और बिल्कुल। आपको भी काम करके दिया, तो बिल्कुल। आज तक ऐसा लगा कि हाँ भाई या तो वेस्ट ऑफ मनी आपने काम करा लिया, बिल्कुल नहीं भाई। जितना भी काम मैंने आपका करके दिया एज अ वैल्यू फॉर मनी वाला काम करके दिया ना आपको। बिल्कुल भाई, मार्केट में बेस्ट रेट देखो, क्योंकि जब पहली बार कोई कस्टमर आता है ना, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, आप हो मैं हूँ, कहीं भी आप ना 4-5 जगह ढूंढोगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार जिस दिन आया था फ़ोन, जब मेरा होली के टाइम की बात है, ये बिल्कुल, 2022 में होली की बात है, बिल्कुल और उस समय फ़ोन मेरा पानी में गया और वाटर की वजह से फेस टाइम वगैरह ख़राब हुआ। तब हाँ। मैं पहली बार तुम्हारे पास आया और कहीं जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई जो रेट तुम दे रहे हो, जो सर्विस तुम दे रहे हो, मार्केट में घूम के भी नहीं मिलना कहीं भी। सो गाइस, आप लोगों के फ़ोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आप लोगों को कोई ट्रस्ट इशू है कि यार हम अगर कोरियर भी करते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट हो गया एप्पल से रिलेटेड, आईपैड, मैकबुक या फ़ोन हो गए, एप्पल के जितने भी मतलब प्रोडक्ट हैं, अगर आपके पास हैं, आपको कोई भी ट्रस्ट का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अनिकेत भाई ने आपको खुद बता दिया है। हमारे पास गाइस ऐसे भी कस्टमर हैं कि जो अपना फ़ोन हमारे पास डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हैं, हमें पासवर्ड भी बता के चले जाते हैं। हमारा ऐसा कोई एम नहीं होता कि हम किसी भी कस्टमर की प्राइवेसी को या हम खुद चेक करें या फिर लीक करें, ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है भाई। बाकी प्यार सपोर्ट खींच के रखो सारे भाई, लव यू। गाइस आप लोग देख सकते हो फ़ोन तो हमारे ब्रदर का अनिकेत भाई का बिल्कुल ओके के रिपोर्ट में हो चुका है, फ़ोन ऑन हो चुका है। बट अभी इसके अंदर गाइस 1-2 प्रॉब्लम रह चुकी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक तो डिस्प्ले की गाइस, ठीक है, डिस्प्ले क्रैक है और थोड़ा सा ब्लैक भी हो रही है साइड पे इस तरफ। और दूसरी चीज़ जो गाइस इसका बैक कैमरा है, बैक कैमरा थोड़ा सा ब्लर है, मतलब हिल रहा है गिरने की वजह से गाइस, उसका लेंस क्रैक हो गया है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी अनिकेत भाई ओके रिपोर्ट हो गया, दिक्कत बिल्कुल भाई। सॉल्व हो गई आपके फ़ोन में। कितनी देर में ओके रिपोर्ट हो गया था भैया? भाई 5 मिनट मुश्किल से। 5 मिनट में ओके कर दिया। तो दूसरी चीज़ क्या है कि गाइस अनिकेत भाई एक सजेशन भी लेना चाह रहे हैं हमसे कि भाई आप मुझे बताओ कि इस टाइम पे मैं इस फ़ोन को रिपेयर कराऊं, क्या इसमें 5-6 हज़ार रुपये लगवाऊँ, जो भी इसके अंदर रिपेयरिंग का खर्चा आएगा वो लगवाऊँ, जैसे कि बॉडी भी चेंज करानी है, डिस्प्ले भी चेंज करानी है, बैक कैमरा भी चेंज कराना है। इन चीज़ों को चेंज कराने में क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है? तो अनिकेत भाई को मैंने बताया कि गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनिकेत भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नया खरीदते हो या इसे यूज़ करते हो। अगर आपका बजट है, पैसे हैं आपके पास, तो आप नया इसे बेच के नया ले सकते हो। बट आज की डेट में गाइस 11 क्या बिकेगा इस कंडीशन में से? कोई 3,000 रुपये में भी नहीं खरीदेगा इस कंडीशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं तो बेचने का मन ही नहीं भाई, इतने पैसे लगा चुका इसमें, मैं बोलते भाई तू रह मेरे साथ। बाकी गाइस अगर आपको भी कभी कोई बजट का इशू होता है या आपके पास, हाँ भाई हर कोई बंदा होता है कि बजट का कभी ना कभी इशू आता है, क्यों निकेत भाई? तो आपको भी अगर बजट का कभी इशू आता है तो आप भी लुक्स लाइक ओरिजिनल वाला काम करा सकते हो और वैल्यू फॉर मनी वाला काम करा सकते हो। और गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर कोई भी बंदा आईफोन 11 यूज़ कर रहा है, क्योंकि 11 के अंदर सारे iOS अपडेट तो होते ही हैं, बाकी इसका कैमरा क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी, काफ़ी सारी ओके की रिपोर्ट है। तो आज की डेट में भी अगर अनिकेत भाई आप इसके अंदर ना, मैं कह रहा हूँ 6-6.5 हज़ार रुपये लगा दो इसमें, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो 1-1.5 साल 2 साल तो आराम से चलेगा और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं। सो गाइस वैल्यू फॉर मनी यही काम रहेगा। चीज की भाई जब से तुमने ठीक करा है, मतलब जो क्वालिटी से मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने चैनल पे ब्लॉग्स, क्लाइंट की वीडियो शूट सारी मैं इसी से करता हूँ। अब तो वो 2 महीने से दिक्कत आ रही है तो मैंने फ़ोन चेंज कर लिया है, क्लाइंट के उसे चेंज कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक तो मेरे को मतलब जो भी तुमने बना के दिया है ना, एकदम टिच रहता है रिपोर्ट, ओके का रिपोर्ट। और डिस्प्ले भी चेंज करते हो, सामने बिठा के चेंज किया, टेस्टिंग करी सारी कि भाई देखो सारी चीज़ें 5 मिनट बिठा के तसल्ली से तुम बोलते, पेमेंट लेने से पहले ये बोलते भैया पेमेंट नहीं चाहिए, पहले तुम अपना फ़ोन ठीक कर लो, कि फ़ोन चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर मैं अभी हैंड टू हैंड ठीक करके दूंगा, तभी पेमेंट करना। फुल सेटिस्फाई करके भेजो कस्टमर को, सबसे अच्छी बात आपकी यही है। अभी तो भाई 3 साल से आ रहा हूँ, दोस्त आ रहे हैं मेरे, यार सारे यहीं आ रहे हैं। तो अनिकेत भाई पहले तो थैंक यू सो मच कि आप